Hello everyone and welcome back my YouTube channel Rambo Learns and Classes. Today in this video we are going to discuss जैसे कि आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में, प्राचीन काल के जो प्रमुख राजवंश और संस्थापक रहे हैं और उनकी जो राजधानी कैपिटल रही है उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि लिखा हुआ हर्रेक वंश, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, क्या लिखा है स्टूडेंट, हर्रेक वंश। ठीक है, एक बार मैं थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करती हूँ। देखिए इधर आपको स्क्रीन पर क्या लिखा है, हर्रेक वंश। हर्रेक वंश की यदि बात की जाए तो हर्रेक वंश के कई नाम है। इसका पितृ हर्रेक वंश भी कहा, पितृ हर्रेक वंश भी कहा जाता है या फिर पितृ वंश भी, हाँ पितृ हर्रेक वंश कहा जाता है या फिर हर्रेक वंश कहा जाता है। पितृ हर्रेक या फिर हर्रेक वंश क्यों ज़्यादा कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या हुआ था कि हर्रेक वंश का सबसे पहले हम जान लेंगे रियल फाउंडर जो था, रियल जो संस्थापक था, वास्तविक संस्थापक जिसे हम बोलते हैं, रियल फाउंडर जो था, रियल जो फाउंडर जो था वो कौन था, बिंबिसार। कौन था स्टूडेंट, बिंबिसार था। ठीक है, बिंबिसार का बेटा था जो था, उसका नाम क्या था, अजातशत्रु। अजातशत्रु का बेटा जो था उसका नाम क्या था, उदयन। क्या नाम था स्टूडेंट, उदयन। तो ये एक दूसरे के क्या थे, एक दूसरे के रिलेटिव थे। मतलब बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु, अजातशत्रु का बेटा उदयन। तो इसमें क्या हुआ था कि अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी। तब उन्होंने राज्य सत्ता जो हड़प ली थी। बल्कि ये क्या था, एक बहुत ही बेकार काम किया इन्होंने, अजातशत्रु ने। उसके बाद बात की जाए उदयन की, तो उदयन ने अपने पिता यानी कि अजातशत्रु की हत्या करके राज्य सत्ता हड़प ली थी। अगर ये लोग चाहते तो ऐसा ना करते, क्योंकि बाद में राज्य सत्ता जो थी नहीं के हाथ में आने वाली थी, फादर के बाद में बेटे के हाथ में आ ही जानी थी एक दिन। लेकिन ये उन्होंने ये जो काम किया, मुझे बिल्कुल भी, जब मुझे पता चला कि इसको पितृ हर्रेक वंश इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने अपने फादर की डेथ करके अपने राज्य सत्ता जो है अपने हाथ में, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा दुखदायी लगा। ठीक है, तो इसको इन्होंने अपने पिताओं को मार करके अपनी शासन सत्ता हड़प की थी, बिंबिसार ने, अजातशत्रु ने और उदयन ने। ठीक है, तो इसी कारण इसको पितृ हर्रेक वंश कहा गया। ठीक है, बात करें तो ये जो हर्रेक वंश जो था, जैसा कि आपको नजर आ रहा है, हर्रेक वंश की स्थापना इसकी कब हुई थी, तो बिंबिसार ने इसको 544 से लेकर के 413 ईसा पूर्व तक, 413 ईसा पूर्व में जो है स्थापना की थी इसकी, हर्रेक वंश की। ठीक है, एक बार दोबारा से हम समझेंगे किसको, हर्रेक वंश को। मैंने आपको बताया हर्रेक वंश की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 413 में, 544 से लेकर के कब हुई थी, 413 में। 413 जो है ईसा पूर्व में जो है इसकी जो क्या हुई, स्थापना हुई। इसका रियल जो फाउंडर है उसको किसको माना गया, बिंबिसार को। किसको माना गया, रियल फाउंडर, वास्तविक संस्थापक माना गया बिंबिसार को। बिंबिसार का जो पुत्र था उसका नाम क्या था, अजातशत्रु। अजातशत्रु के पुत्र का नाम क्या था, उदयन। उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या की थी, तब शासन हड़प की ली थी, और अजातशत्रु ने बिंबिसार को हत्या करके शासन सत्ता हड़प ली थी। इसको पितृ हर्रेक वंश इसीलिए कहा गया, अपने पिता की मौत के घाट उतार करके उन्होंने शासन सत्ता हड़पी थी। ठीक, आगे बात करें किसके बारे में लिखा हुआ है, शिशुनाग वंश। तो इससे पहले हम किसके बारे में चलेंगे, मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए एक बार हम बताते हैं आपको किसके बारे में, मौर्य वंश। किसके बारे में, देखिए एक बार, रुक जाइए एक बार, हम पढ़ेंगे किसके बारे में, मौर्य वंश। मौर्य वंश क्या स्टूडेंट, मौर्य वंश। मौर्य वंश का जो सेनापति था जिसका नाम क्या था, बृहदर्थ। सेनापति था जिसका नाम था बृहदर्थ। क्या नाम था, बृहदर्थ था। बृहदर्थ जो था मौर्य वंश का अंतिम शासक था। बृहदर्थ की हत्या कर दी थी किसने, पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने किसकी हत्या कर दी थी, बृहदर्थ की हत्या कर दी थी। और 185 ईसा पूर्व में, 185 ईसा पूर्व में, 185 ईसा पूर्व में जो है पुष्यमित्र शुंग ने, जैसा कि इनके नाम के पीछे क्या है, शुंग, तो शुंग वंश की स्थापना जो है किसने की थी, पुष्यमित्र शुंग ने। कब की थी, 185 में। किसको मार के की थी, मौर्य साम्राज्य के जो अंतिम जो शासक जो था, शासक नहीं, सेनापति जो था, किसका नाम क्या था, बृहदर्थ, उसकी हत्या करके। उसके बाद में बात करें शुंग वंश का अंतिम शासक, शुंग वंश का अंतिम जो शासक था उसका नाम था देवभूति। क्या नाम था, देवभूति शुंग वंश का अंतिम शासक था। उसकी जो हत्या कर दी थी उसके ही मंत्री ने, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य का मंत्री कौन था, चाणक्य, उस तरीके से देवभूति का जो मंत्री था उसका नाम क्या था, वासुदेव। क्या नाम था स्टूडेंट, वासुदेव था। क्या नाम था, वासुदेव। तो वासुदेव ने हत्या कर दी थी किसकी, देवभूति की। किसकी हत्या कर दी थी, वासुदेव ने, देवभूति की हत्या कर दी थी। और इन्होंने, वासुदेव ने कण्व वंश, कौन सा वंश, कण्व वंश की जो है स्थापना की थी। किसकी, कण्व वंश की स्थापना की। उसके बाद में क्या हुआ था,
वो आया था कौन? उसके बाद में सुशर्मन ने जो है वासुदेव की हत्या कर दी। सुशर्मन ने जो है किसकी हत्या कर दी? वासुदेव की हत्या कर दी। वासुदेव की हत्या करने के बाद में उन्होंने क्या करा? फिर सुशर्मन की हत्या कर दी सिमुक ने। किसने? सिमुक ने। देखिए जरा एक मिनट। सिमुक। अब सिमुक की देखना किसने हत्या, सिमुक ने कौन सा वंश चलाया था? देखिए बार हम दोबारा बताएंगे कि सिमुक ने जो वंश चलाया था उसको एक नवीन वो कहा गया था वंश, जिसको आप जानते हैं किसके नाम से? सातवाहन वंश। हम और आप इसको जानते हैं सातवाहन वंश के नाम से। एक बार दोबारा समझेंगे। हमने पढ़ा था चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो घनानंद को बीट करके कौन बैठा? चंद्रगुप्त मौर्य बैठा था। नंद वंश का जो फाउंडर था जिसका नाम था महापद्मानंद, और अंतिम शासक था जिसका नाम क्या था? घनानंद को बीट करके कौन बैठा? चंद्रगुप्त मौर्य बैठा था। और चाणक्य की सहायता, चाणक्य को उसने अपना क्या बनाया था? मंत्री बनाया था। ठीक है। फिर मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम जो कौन था? सेनापति था जिसका नाम क्या था? बृहदर्थ। क्या नाम था स्टूडेंट? बृहदर्थ था। तो बृहदर्थ की हत्या कर दी थी किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। और शुंग वंश की 185 में, शुंग वंश की 185 ईसा पूर्व में जो है क्या कर दी? डेथ कर दी थी। उसके बाद में उन्होंने किसने शासन सत्ता संभाली? देवभूति ने। किसने संभाली? देवभूति ने, जो कि क्या था? शुंग वंश का शासक था। उसके बाद में क्या हुआ था? वासुदेव ने क्या हुआ? देवभूति की डेथ कर दी। वासुदेव ने फिर कौन सा वंश चलाया था? कण्व वंश। जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, कौन सा वंश? कण्व वंश की स्थापना करी। उसके बाद में सुशर्मन जो थे, सुशर्मन ने वासुदेव की हत्या कर दी। उसके बाद में सुशर्मन की जब हत्या हो गई 30 ईसा पूर्व में, कब? 30 ईसा पूर्व में सुशर्मन की हत्या कर दी गई। किसके द्वारा? सिमुक के द्वारा। जब सुशर्मन की हत्या जब हुई 30 ईसा पूर्व में, तो किसने की थी? वो सिमुक ने की थी। किसने करी थी? सिमुक ने। अब सिमुक ने फिर उसके बाद में कौन सा वो चलाया था वंश? तो सातवाहन वंश। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। शॉर्ट वीडियो थी, आप चाहें तो मल्टीपल टाइम इसको रीड कर सकते हैं और समझ सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। मल्टीपल का मतलब क्या होता है? किसी